मुजवजा 28वीं आईनी तरमीम के जरिए 18वीं तरमीम में तब्दीलियां मुतवक्के ज़राए के मुताबिक नए सूबे बनाने के लिए मुतलका सूबाई असम्बली से मंजूरी की शर्त खत्म करने की तजवीज़। दोनों ऐवानों कौमी असम्बली और सेनेट की मंजूरी से नया सूबा कायम हो सकेगा। मुजवजा तरमीम में गवर्नर राज के लिए भी मुतलका सूबाई असम्बली से मंजूरी की शर्त खत्म करने पर गौर। फैसला विफाकी आईनी अदालत के सपुर्द करने की तजवीज़ दे दी गई। 18वीं तरमीम के तहत NFC अवार्ड पर नजरसानी मुतवक्के, सूबों के हिस्से में कट लगने का इम्कान, कराची और गवादर को विफाक के ज़ेरे इंतजाम शहर करार देने से मुतालिक तजावीज़ भी शामिल। फाटा की साबिक हैसियत बहाल करने पर भी गौर। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने, इंतखाबात मुलतवी करने और सेहत और तालीम की वजारतें दोबारा विफाक के सुपुर्द करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है। विफाक पर माली बोझ कम करने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जिम्मेदारी सूबों को देने की तजवीज़ भी शामिल। मुल्की मसाइल किसी फोरम पर ज़ेरे बहस आना अच्छी बात है, सवालात के जवाब दिए जाएं। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आम आदमी अपनी आमदन में बच्चों को तालीम नहीं दे सकता। बैनुल अक़वामी हालात का बहाना बनाकर अवाम पर महंगाई के पहाड़ तोड़े गए। मौलाना फजलुर रहमान का 22 मई को महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को बातचीत की दावत। अमरीका के साथ मुआहदा तभी होगा जब लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग फौरी खत्म होगी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया, कहा कि अमरीका के साथ किसी भी मुमकिन मुआहदे के लिए सख्त शराइत सामने रखनी। अपने इर्द गिर्द के तमाम इलाकों से अमरीकी अफवाज के फौरी इनखला का मुतालबा किया। अमरीका तमाम बहरी पाबंदियां खत्म करे और ईरानी असासे जारी करे। मजीद कहा कि जंग के दौरान हमने अमरीका से मुज़ाकरात की कभी कोई दरख्वास्त या इल्तिजा नहीं की। हाउसिंग के शोबे में अपनी छत अपना घर का इनकलाबी मंसूबा शुरू किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अज़रबाईजान में वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब, कहा कि पंजाब में 2000 देहातों को जदीद सहूलियात से आरास्ता कर रहे हैं। सियाहत के शोबे की तरक्की के लिए खुसूसन इक़दामात जारी हैं। शहर सिर्फ सड़कें इमारतों से नहीं बल्कि इंसानी तरक्की से मुंसलिक होते हैं। रवाबित में इजाफे के लिए शाहराहों और बुनियादी ढांचे को तरक्की दे रहे हैं। मरीम नवाज की सदर अज़रबाईजान हैदर अलियौफ की तारीफ पाकिस्तान का सच्चा दोस्त करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बजट से मुताल्लिक इजलास। आइंदा माली साल के मनसूबों का जायजा। वज़ीर आज़म ने बेहतर कारकर्दगी वाली वजारतों को तरजीही बुनियादों पर फंड्स जारी करने की हिदायत कर दी। कहा पानी के ज़खायर और पन बिजली मनसूबे अव्वलीन तरजीह हैं। अवाम का मनसूबा ऐसे मनसूबों में लगाएंगे जिनके नताइज यकीनी हो। तरक्याती मनसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई की जाए। इजलास में दासू, दियामिर, भाषा और मोमन डैम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। शहबाज शरीफ ने पांडा बॉन्ड के कामयाब इजरा पर वज़ीर खजाना की तारीफ की। रेलवे, IT और पावर डिवीजन की कारकर्दगी को भी सराहा। अमरीका के साथ पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। आबना हुर्मुज़ से गुजरने के नए तरीक़ेकार पर काम कर रहे हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि ईरान और ओमान के दरमियान आबना हुर्मुज़ की सिक्योरिटी पर मुज़ाकरात हुए हैं। मकसद आबना हुर्मुज़ में महफूज ट्रांजिट मैकेनिज्म बनाना है। ये फ्रेमवर्क बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक होगा। इस्माइल बकाई ने अमरीका और इसराइल को खित्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया। कहा हम हमसाया ममालिक के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखते। मुत्तहिदा अरब अमारात को हालिया वाक़यात से सबक सीखना चाहिए। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के जरिए नई तजावीज़ पेश कर दी हैं। ईरानी मुज़ाकराती टीम के करीबी ज़राए ने तस्दीक भी कर दी। तजावीज़ का मुसवदा 14 निकात पर मुश्तमिल है। नई पेशकश का बुनियादी मकसद जंग का फौरी खात्मा और फ्री कैन के दरमियान एतमाद की बहाली है। अमरीका और ईरान के दरमियान दोबारा जंग छिड़ने का खदशा। इसराइली फौज अमरीका के साथ ईरान पर हमलों में शामिल होने के लिए तैयार। मुमकिना जंग की सूरत में पेंटागन ने ईरान में अहदाफ भी चुन लिए। अमरीका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए 5 शराइत रख दी। ईरानी खबर एजेंसी फार्स के मुताबिक अमरीका ने ईरान को जंगी नुकसानात का मुआवजा देने से इनकार कर दिया। ईरान के मुंजमद असासों में से 25% बहाल करने का मुतालबा रद्द कर दिया। वाशिंगटन ने ईरान से 400 किलो अफजोदा यूरेनियम देने का मुतालबा भी किया।
किया। ईरान को सिर्फ एक एटमी तंसीब फाल रखने पर रजामंदी जाहिर की। अमरीकी मौक़िफ़ के मुताबिक तमाम महाजों पर जंगबंदी को मुज़ाकरात के निकात से मशरूत कर दिया गया। तेहरान के लिए फैसला करने का वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। ईरान को अब जल्द फैसला करना होगा वरना उनके पास कुछ नहीं बचेगा। अमरीकी सदर की मुआहदा न करने पर ईरान को संगीन नताइज की धमकी। कहा कि ईरान को आगे बढ़ना होगा वरना सख्त एक्शन के लिए तैयार रहे। तवक्को है ईरान अब अपडेटेड मुसवदा भेजेगा। अमरीका मुआहदा चाहता है मगर ईरान तवक्को के मुताबिक पेशरफ्त नहीं कर रहा। दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शंस पर गौर के लिए अमरीकी कौमी सलामती टीम का इजलास कल होने का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजलास में ईरान के खिलाफ कार्रवाई के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गुफ्तगू की जाएगी। मुलजिमा अनमोल पिंकी की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आ गई है। पिंकी 25 दिसंबर 2018 को कराची से बाकू गई थी। पिंकी तकरीबन 3 माह बाद 1 अप्रैल 2019 को बाकू से वापस आ गई। पिंकी का साबिक शौहर इंस्पेक्टर राना अकरम दोबारा बाकू गया। पुलिस के मुताबिक राना अकरम ने ही पहली बार अनमोल और उसकी साथी को पकड़ा था। राना अकरम ने मुबैना तौर पर 2 गाड़ियों समेत 5 करोड़ रुपए लेकर मुलजिमान को छोड़ा। मुलजिमा पिंकी के साबिक शौहर नासिर का भी मनशियात फरोशी में मुलव्विस होने का इंकशाफ। नासिर ने ही पिंकी को कोकेन बनाने का माहिर बनाया। मियाँ बीवी लाहौर और कराची समेत मुल्क भर में कोकेन सप्लाई करते रहे। बाद में नासिर भाइयों समेत कोकेन का कारोबार कराची ले गया। पिंकी ने साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम के कहने पर 2021 में नासिर से तलाक ली। मुलजिमा पिंकी के 2 कारिंदों का कराची में कोकेन सप्लाई करने का इतराफ। पोश एरियाज में कोकेन सप्लाई करने वाले मुलजिम फरहान और अब्दुल मुगनी जमानत पर रिहा। मुलजिमान से की गई तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कारिंदे पिंकी की कोकेन सप्लाई करते रहे। मुलजिमान कॉलेज और यूनिवर्सिटी तलबा को कोकेन सप्लाई करते थे। कराची के पोश एरियाज में भी नौजवानों को मुनशियात सप्लाई करते। कोकेन की सप्लाई के दौरान मुलजिम फरहान और अब्दुल मुगनी को गिरफ्तार किया गया। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ था कि मुलजिमान बैनुल सूबाई मुनशियात फरोश से ताल्लुक़ रखते हैं। मुलजिमान स्याह फॉर्म गैर मुल्कियों से मुनशियात मंगवा कर पोश एरियाज में सप्लाई करते थे। पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस से खसारे में तब्दील। अप्रैल में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 32 करोड़ 40 लाख डॉलर खसारे में चला गया। 10 माह से करंट अकाउंट 25 करोड़ 20 लाख डॉलर खसारे में है। गुज़श्ता माली साल के 10 माह का करंट अकाउंट 1 अरब 66 करोड़ डॉलर सरप्लस था। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी पैसा सियासत पर खर्च हो रहा है। गवर्नेंस नाम की चीज़ नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन और बदउनवानी अरूज पर है। अखराजात भी शाहाना। काबीना की तादाद बढ़ा दी गई। नाअहली के अलावा बुज़रा और मुशीरान के इंतखाब का कोई और मयार नहीं। काबीना तादाद बढ़ाने से गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी। अता तारण ने सवाल उठा दिया। मजीद कहा कि 12 साल से ज़ायद अरसे में कारकर्दगी बेहतर ना हुई। सूबे के मामलात इतने बुरे कभी ना थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में CNG की बंदिश पर वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। खैबर पख्तूनख्वा में CNG सेक्टर को गैस फराहमी का मसला हल करने का मुतालबा। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खैबर पख्तूनख्वा कुदरती गैस पैदा करने वाला बड़ा सूबा है। आइन के मुताबिक जहाँ से गैस निकले वहाँ का हक पहले है। सूबे को आइनी हक से महरूम न किया जाए। सूबा तकरीबन 494 MMCFD गैस पैदा करता है और इस्तेमाल सिर्फ 120 MMCFD है। CNG की बंदिश से सूबे में अमन व अमान के मसाइल पैदा होने का खदशा है। CNG बंदिश से हज़ारों अफराद का रोज़गार मुतासिर होने का भी खदशा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आज़रबाईजान का सरकारी दौरा। दारुल हुकूमत बाकू में इंटरनेशनल वर्ल्ड अर्बन फोरम आमद पर सदर आज़रबाईजान इल्हाम एलियोफ और उनकी अहलिया ने इस्तकबाल किया। इल्हाम एलियोफ और उनकी अहलिया का वज़ीर आला मरीम नवाज के साथ ग्रुप फोटो। वज़ीर आला पंजाब बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर समिट से कलीदी खिताब करेंगी। आलमी फोरम पर फ्लैगशिप हाउसिंग प्रोग्राम अपनी छत अपना घर पेश करेंगी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट किया है कि बाकू में आज रात वज़ीर आला पंजाब के लिए वक्त रुक सा गया। पुराने शहर के रेस्टोरेंट में मरियम नवाज को अपनी वालिदा कलसूम नवाज की वालिद नवाज शरीफ के साथ एक तस्वीर मिली।
सिंध में 500 ईवी बसों की मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल, कहा कि कराची में ईवी बस सर्विस के आगाज के बाद मजीद रूट्स बढ़ाने का फैसला किया। औरंगी, बनारस और दीगर इलाकों में बस सर्विस शुरू करेंगे। गुलशन मेमार से भी ईवी बस सर्विस का एक नया रूट शुरू कर दिया। शिकारपुर और खैरपुर समेत दीगर शहरों में भी ईवी बस सर्विस शुरू की जाएगी। मुल्क भर में पूरा हफ्ता कारोबार जारी रखने की इजाज़त। दुकानों और मार्केटों के औकाते कार में आर्जी नरमी कर दी गई। तमाम शॉपिंग मॉल्स, बाजार और दुकानें 31 मई तक मुस्तस्ना करार। बेकरीज, तंदूर, रेस्टोरेंट्स और करियाना स्टोर्स को भी इस्तिस्ना हासिल। रेस्टोरेंट्स और फूड आउटलेट्स के लिए भी औकाते कार में नरमी कर दी गई। तमाम मार्केट्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स हफ्ते भर खुले रह सकेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। विफाकी शरई अदालत ने खुदकुशी की कोशिश को जुर्म करार दे दिया। अदालत का खुदकुशी के कानून से मुतालिक बड़ा फैसला जारी। हुकूमती कानून साजी को गैर इस्लामी करार देकर कलअदम करार दिया। 2022 के एक्ट के खिलाफ दरखास्त मंजूर, एक्ट कलअदम करार। कानून साजी में खुदकुशी की कोशिश को जुर्म करार देने की शिक खत्म की गई थी। सिलहिट टेस्ट में बांग्लादेश की गिरफ्त मजबूत। बांग्लादेश का पाकिस्तान को 437 रन का बड़ा हदफ। बांग्लादेशी टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 390 रन बनाकर आउट हुई। मुशफिक और रहीम की एक छक्के और 12 चौकों की मदद से 233 गेंदों पर 137 रन की शानदार इनिंग। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद की दूसरी इनिंग में भी 4 शिकार। साजिद खान ने 3, हसन अली ने 2 और मोहम्मद अब्बास ने 1 विकेट ली। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फ्रांसीसी हम मनसब से रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू, बाहमी ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का तुर्क हम मनसब से भी टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ता की मजमूई सिक्योरिटी और ईरान और अमरीका मुज़ाकरात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के खात्मे और अमन के क़याम के लिए कोशिशें तेज़ करने का अज़्म ज़ाहिर किया।